हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चौधरी आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल टॉपिक है इनकम टैक्स में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग सेट ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। आज सेट ऑफ लॉसेस को लेकर के कुछ बातचीत मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज जो हम लोग का विशेष टॉपिक है दैट इज सेट ऑफ लॉसेस, इसके बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। आप लोग डेफिनेटली जानते हो कि इनकम टैक्स में देयर आर 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम्स। वन इज कॉल्ड एज सैलरीज। आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी इनकम प्राप्त होगा। आप अगर आपका खुद का घर है, आप अगर उस प्रॉपर्टी का एक सर्टेन पोर्शन आप अगर लेट आउट कर चुके हो, रेंटल इनकम प्राप्त हो रहा है, तो इन दैट केस दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन में हो तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबिलिटी राइज करेगा आपका। आपका अगर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, ये सब कोई कैपिटल एसेट्स हैं, तो आप अगर इनको बेच देते हो, आपको प्रॉफिट होता है, तो इन दैट केस कैपिटल गेन सेक्शन में, कैपिटल गेन हेड में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हो और वहाँ से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनमें से सैलरी हेड में लॉस अराइज करने का क्वेश्चन ही नहीं अराइज करता है। बाकी जो 4 हेड्स ऑफ इनकम्स हैं वहाँ पे लॉसेस अराइज कर सकते हैं। उन लॉसेस को आप दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के ही ये चैप्टर है। तो ये कैसे आप इस लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हो, क्या इनके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लॉसेस दो डिफरेंट पार्ट्स में, लॉस का एडजस्टमेंट को 2 पार्ट्स में हम लोगों ने बांटा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट फॉर लॉसेस। क्या क्या है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सेकंड इज इंटर हेड एडजस्टमेंट। बिफोर आई स्टार्ट कि इंट्रा हेड और इंटर हेड क्या है, तो लेट अस एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मान के चलिए एक आदमी है, उसका 2 बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी। बिजनेस ए में उसको लॉस हुआ है 100 रुपीज़ का, बिजनेस बी में उसको इनकम हुआ है 150 रुपीज़ का। जाहिर सी बात है 150 रुपीज़ में से वो 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ को माइनस कर पाएगा, बिकॉज बिजनेस बी का इनकम में से वो बिजनेस ए का लॉसेस को वो एडजस्ट करना अगर चाहेगा तो वैसा वो कर सकता है बिल्कुल। तो उसका जो नेट इनकम अराइज करेगा अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज कितना आ जाएगा 150 माइनस 150 रुपीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी एडजस्टमेंट है। इस तरह का एडजस्टमेंट को हम लोग कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। दोस्तों, इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विद इन। अब आप जोड़ लीजिए इंट्रा हेड वर्ड, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट शब्द को, पूरा चीज को समझने की कोशिश करिए। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम बट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं लॉसेस को, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज अलाउड एंड दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। देखिए मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ लॉसेस ऑफ वन हेड, एक हेड का लॉस विद इनकम अंडर सेम हेड, उसी हेड के इनकम के साथ, बट डिफरेंट सोर्स, लेकिन सोर्स अलग होगा। सोर्स अलग होना चाहिए, जैसे बिजनेस ए, बिजनेस बी, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, बट हेड एक ही है। हेड कौन सा है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के लॉसेस को आप किसी दूसरे इनकम के साथ, किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ आप एडजस्ट करना चाहोगे, तो क्या ये अलाउड है? हाँ, ये अलाउड है। एग्जाम्पल, that is called as inter head adjustment. It is the situation when you can set off losses of one head with another head, set off of losses of one head with another head. Example, losses under the head profits and gains of business and profession adjusted against income under the head income from house property. हाउस प्रॉपर्टी के हेड के इनकम के साथ बिजनेस इनकम का लॉस को आप एडजस्ट करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, बिकॉज
इंटर हेड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो अलाउड अंडर द इनकम टैक्स प्रोविजंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब क्या क्या चीज अलाउड नहीं है, देखो अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि इन रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करके कैसे हम लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ जनरल प्रोविजंस, कुछ जनरल रूल्स रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शंस। क्या क्या चीज रिस्ट्रिक्टेड है, कौन कौन सा लॉस को आप एडजस्ट किसके साथ नहीं कर सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो देखिए मैं जनरल रूल्स को लेकर के अलग से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। जनरल रूल्स का नंबर 1 पॉइंट, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अंडर फ्रॉम एनी अदर हेड। कैपिटल गेन्स वाला जो लॉस है उसको कोई दूसरा हेड ऑफ इनकम को के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सीधी सीधी बात, इंटर हेड एडजस्टमेंट कैपिटल गेन्स के केस में अलाउड ही नहीं है। ये वाला जो एडजस्टमेंट आप करना चाहते हो ना, इंटर हेड एडजस्टमेंट, वो कैपिटल गेन्स वाले लॉसेस के केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। आप कैपिटल गेन्स के लॉसेस को कोई दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ यू आर नॉट अलाउड टू एडजस्ट। तो कैपिटल गेन्स के लॉसेस का क्या होगा सर? कैपिटल गेन्स के लॉसेस को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उन कैपिटल लॉसेस को बोला जाएगा जो कि इन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर की वजह से राइज किया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर की वजह से राइज करने वाला लॉसेस होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हो, वो अलाउड है क्योंकि आप हेड चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर लो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं देखिए मैंने क्या लिखा है, एसटीसीएल का मैंने शॉर्ट में लिखा है। एसटीसीएल का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउड है एडजस्ट करना अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप अगर बोलोगे कि सर हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, वो अलाउड नहीं है, इट्स नॉट अलाउड। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। सीधी बात, दैट इज सेम नेचर ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट करना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को। ठीक है, अच्छा, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम सेम नेचर इनकम। ठीक है, फ्रॉम सेम इनकम मैंने लिखा, फ्रॉम सेम नेचर इनकम होगा। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, देखिए अगर मान लिए किसी एसएससी का खुद का एक अस्तबल है, वहां पे वो रेस हॉर्सेस को वो ओन और मेंटेन करता है, उसका देखभाल करता है, अगर उसके इस बिजनेस से अगर उसको किसी भी तरह का लॉसेज राइज करेगा तो उसको सेम नेचर इनकम के साथ ही वो इसको एडजस्ट कर सकता है, नहीं तो उसको ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इन सभी केसेस में जो लॉसेज आप एडजस्ट नहीं कर पाए करंट ईयर में, उन लॉसेज को आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर में ले जाकर के कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैं दूंगा, मैं अभी से कैरी फॉरवर्ड को लेकर के ज्यादा डिटेल्स में डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड को लेकर के भी काफी सारे नियम कानून हैं, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है नहीं है, वो सब अलग डिस्कशन हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, याद रखिएगा जो जॉकी होता है, जो हॉर्स जो ये कर रहा है वो लेकिन सिर्फ एक एम्प्लॉई है, या वो उसका अगर खुद का भी घोड़ा है तब भी उसका खुद वो जो इनकम वो कमा रहा है, दैट इज नॉट ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस मतलब बस खाली घोड़े का देखभाल करना। ठीक है, घोड़े को रेस में दौड़ा करके जो दौड़ाने वाला जो एक्टिविटी है, वो वाला एक्टिविटी के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस। ठीक है, घोड़ा दौड़ाने वाला एक्टिविटी नहीं। तो इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ
फ्रॉम सेम नेचर इनकम। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आप यहाँ पे देखो, थोड़ा नीचे हो गया, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ कैमरा को, यहाँ पे देखिए, लॉस अंडर कैजुअल इनकम सच एज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गैम्बलिंग एटसेट्रा कांट बी सेट ऑफ। आप अगर जुए में कुछ पैसा आप कमा लिए हो, कभी आपको कमाई होगा, कभी आपको लॉस होगा। आप अगर बोलोगे कि सर ये लॉस को हम किसी और इनकम के साथ एडजस्ट कर ले, आंसर इज नो, यू आर नॉट अलाउड टू सेट ऑफ एनी लॉसेस अंडर द कैजुअल इनकम नेचर, ठीक है, सच एज विच आर ऑन विच मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 115(b). उसको आप किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते, उसका ना तो सेट ऑफ अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड तो बहुत दूर का बात है, ठीक है, सेट ऑफ ही अलाउड नहीं है उस केस में, ठीक है। तो आप अगर कैजुअल इनकम वाले लॉस को दूसरे कैजुअल इनकम के साथ भी एडजस्ट करना चाहते हो, वो भी लेकिन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि डे 1 में आपको विनिंग्स हुआ 150 रुपीज का, डे 2 में आपको लॉस हुआ 100 रुपीज का। आप बोलोगे कि सर 150 में से 100 माइनस करके 50 रुपीज मेरा नेट बचा ना, तो हम 50 रुपीज पे टैक्स दे देते हैं। नो, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। जो ग्रॉस इनकम होगा फॉर डे 1 का वो फुल्ली टैक्सेबल है। डे 2 का लॉस भूल जाइए, उसको कुछ नहीं मिल पाएगा, उसका कोई डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग विल बी देयर। इसके बाद लॉस फ्रॉम एनी सोर्स द इनकम ऑफ विच इज एग्जेम्प्ट कांट बी सेट ऑफ, ठीक है। एग्जांपल एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम आप देखिए, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। किसी किसान को अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल बिजनेस में लॉस अराइज कर गया, हो ही सकता है उसको लॉस हो गया, तो वो अगर चाहेगा इस लॉस को एडजस्ट करना अगेंस्ट एनी अदर इनकम, तो इट इज नॉट पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देयर आर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रिगार्डिंग इट, जहां पे क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि एग्जेम्प्ट इनकम वाले लॉसेस को आप क्या नहीं कर सकते हो, आप किसी भी दूसरे इनकम के साथ आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। एग्जेम्प्ट इनकम वाले लॉसेस अलाउड नहीं है एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद आप देखिए रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस, आप यहाँ पे चेक करिए, ये रहा पॉइंट नंबर आपका 7, लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरीज, ठीक है। बहुत समय ये देखा गया है, जो लोग बिजनेस इनकम करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं जॉब भी पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं कि बिजनेस इनकम वाला लॉस को मैं सैलरी के साथ एडजस्ट करूंगा। दोस्तों नहीं अलाउड है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो लॉसेज अंडर द हेड पीजीबीपी कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरीज। याद रखिएगा, सैलरी और पीजीबीपी का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज पर एनम। एक साल में 2 लाख रुपया तक आप लॉस फ्रॉम द हेड हाउस प्रॉपर्टी को आप एडजस्ट कर सकते हो, किसी दूसरे इनकम के साथ 2 लाख से ज्यादा एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है अमाउंट को लेकर के, ठीक है। इसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट सेम नेचर इनकम। स्पेकुलेशन बिजनेस वाला लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस वाला गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। अब आप पूछोगे सर स्पेकुलेशन इनकम क्या होता है? स्पेकुलेशन इनकम भी एक तरह का बिजनेस इनकम है। इट अराइजेस मेनली ड्यू टू सच इंट्राडे ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक मार्केट। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो, इंट्राडे ट्रांजैक्शन करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना नहीं है स्पेकुलेशन इनकम। अगर आप शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप अगर इंट्राडे ट्रांजैक्शन करो, आज शेयर खरीदे, प्राइस बढ़ने का उम्मीद था, नहीं बढ़ करके लॉस हो गया, ठीक है, आप मतलब प्राइस गिर गया, आप लॉस में ही बेच कर निकलनी है, तो ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन वाला लॉसेज है। इंट्राडे ट्रांजैक्शन वाले जो लॉसेज होंगे वो लेकिन स्पेकुलेशन लॉस बोला जाएगा। स्पेकुलेशन लॉसेज को आपको सेम नेचर इनकम के साथ ही सेट ऑफ करना अलाउड है, कोई डिफरेंट इनकम के साथ एडजस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट इज लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ये स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे, कभी अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। सेक्शन 3580 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बिजनेसमैन को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए फुल एक डिडक्शन अलाउ करता है, 100% डिडक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदे बिजनेस पर्पस के लिए, फुल अमाउंट आप एक ही साल में आप क्या कर सकते हो, जिस साल खरीद रहे हो उसी साल आप राइट ऑफ कर सकते हो, उसी साल उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन
बट अगर मान लीजिए कि स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस राइज कर जाएगा अंडर द हेड अंडर सेक्शन 35A(d), वो लेकिन सेम नेचर इनकम के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा। तो कोई दूसरा नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। द सेम थिंग हैपेंड इन केस ऑफ स्पेकुलेशन इनकम ऑल्सो। नॉन स्पेकुलेशन लॉसेस को नॉन स्पेकुलेशन इनकम के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाला हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद लेकिन याद रखिएगा जो जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वो लेकिन अलाउड है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, वो नॉर्मल बिजनेस वाले लॉस को आप स्पेकुलेशन बिजनेस वाले गेन के साथ एडजस्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लॉस को लेकर के है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन गेन को लेकर के नहीं है। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शंस ये चैप्टर ही है सेट ऑफ लॉसेस। तो आपका नॉर्मल बिजनेस का लॉस को लेकर के देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच, उसको आप लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। लॉसेस को लेकर के रिस्ट्रिक्शन है, गेन्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आई होप आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ गया जो मैंने समझाया आपको। आपको अगर कोई भी डाउट्स है प्लीज यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट इन द कमेंट बॉक्स आपके लिए है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नॉलेज इज पावर। थैंक यू।